Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta. जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की जो है कोर्स पढ़ रहे हैं हम। उसमें से आज तक जो है हमने 16 टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिया है। आज क्या पढ़ रहे हैं हम 17th टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने वाले हैं। ये 16 टॉपिक्स जो है अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एसएससी एग्जामिनेशन के लिए हो, रेलवे एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 50 जब तक आपका एग्जामिनेशन हो जाता है ना, ये 50 मैं आपको पढ़ा के रहूँगी। ये 50 जो है आप पढ़ के जाना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन ना बाहर नहीं जाने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस तरह पढ़ने वाले हैं कि ज़िंदगी में आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन आता है कभी आपके एग्जामिनेशन में, ये वाला लेक्चर से बाहर नहीं जाने वाला है। समझ रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। इसको एंड तक देखना। यहाँ पे एंड में मैंने आपके लिए थोड़े क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किया है, जैसे कि आपको पता हो कि एग्जामिनेशन में कैसे टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लेके, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस की। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यह आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। आपको पता है क्या, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स जो है आपकी न्यूयॉर्क में है। ओके, यहाँ पे इसको याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जामिनेशन में आने की बहुत सारे चांसेस है। ओके, यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला आ जाता है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि WTO को फुल फॉर्म बताओ। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जनीवा। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िए। इसमें से ही उठा के मैंने लास्ट में क्वेश्चंस ऐड किया था। वो क्वेश्चंस आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए आपको, राइट। आप ध्यान से पढ़िए ताकि आप वो सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला आ गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हेडक्वार्टर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स जो है रोम में है। आप याद रख सकते हो, कुछ भी फूड से रिलेटेड होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेडक्वार्टर्स फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपके रोम में होते हैं, राइट। यहाँ पे आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स है रोम में। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यहाँ पे ये कहाँ पे है, बर्न में है, राइट। यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको। यहाँ पे अगला वाला देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी UNIDO। यू का मतलब यहाँ पे यूनाइटेड, एन का नेशन, आई का इंडस्ट्रियल, डी का डेवलपमेंट, ओ का ऑर्गेनाइजेशन, राइट। याद रख लेना, बहुत ही ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNIDO। आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, राइट। यहाँ पे UNIDO है। इसका क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यही जो है आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वीनिया में है, राइट। याद रख लेना। यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। अगला आ गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, और लंदन में है, राइट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हर एक हेडक्वार्टर्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक भी ऐड नहीं किया है जो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक्स रेफ़र करके आपके लिए ये बना रही हूँ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे APEC आ गया। APEC का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, एशियन
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, राइट। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया ये। एंड आपको याद रखनी है, ये भी अब्रीविएशन भी आ सकता है आपका एग्जामिनेशन में, राइट। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स क्या है, सिंगापुर है। सिंगापुर में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है, ओके। सो यहाँ पे इसको भी याद रख लीजिए। सो यहाँ पे हर एक जो है इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे देखो एशियन। सो यहाँ पे एशियन का फुल फॉर्म क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, यहाँ यही के यही याद होना चाहिए। एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ओके, याद रख लो। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जकार्ता में। एशियन का जो हेडक्वार्टर्स है वो है जकार्ता में, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, याद रख लेना। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ। अगर आपने CHSL एग्जामिनेशन जो 3 दिन का कंडक्ट हुआ था ना, वो जाके आप एक बार एनालिसिस करो। मैं बोल रही हूँ एनालिसिस किया तो आपको पता चलता है कि उसमें हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो आपके एग्जामिनेशन में आने की 100% चांस है, तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं क्या अगला वाला याद हो गया ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहाँ पे है, लंदन में है, ओके। सो यहाँ पे आप इस तरह भी याद रख सकते हो, मैं याद रखने की तरीका बोलती हूँ। सो यहाँ पे इस कॉमनवेल्थ में सेकेंड लेटर जो है, सो यहाँ पे एक सेकेंड लेटर जो है ओ है, हाँ कि नहीं, यहाँ पे ओ है। सो यहाँ पे लंदन में भी सेकेंड लेटर जो है ओ है। सो इस तरह जो है ओ कॉमन में एंड लंदन में सेकेंड लेटर जो है ओ है। सो इस तरह जो है आप याद रख सकते हो इसको, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला आ जाता है EU। सो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में आता है EU का फुल फॉर्म क्या है। सो आप क्या करके आते हैं, यूरोपियन यूनियन जो है EU का फुल फॉर्म है, ओके, समझ रहे हो ना। सो यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की जो है, यूनियन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वो है ब्रुसेल्स में, राइट। सो आपको समझ में आ गया ना, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो FAO, सो इसका क्या हो जाता है फुल फॉर्म, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। सो यहाँ पे यही के यही याद हो जाना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना, ध्यान से पढ़ते हो तो यही के यही याद हो जाता है। सो यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मतलब, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पढ़ लिया है। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, फूड के रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो कहाँ पे होता है, रोम में होता है ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स हो गया रोम में, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे AIAEA, सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, राइट। सो याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स क्या पे है, वीनिया में है, राइट, याद रख लो हेडक्वार्टर्स फुल फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला ICAO, क्या है, ICAO। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का फुल फॉर्म है यहाँ पे। सो इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसका, मॉन्ट्रियल में जो है ICAO का हेडक्वार्टर्स है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, चलो। सो यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आ गया ICJ। सो यहाँ पे ICJ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया था, राइट। सो इसको मैं 10 स्टार देती हूँ। सो आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। सो यहाँ पे इसका ICJ का फुल फॉर्म हो जाता है। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है, हैग्यू में है, राइट। सो यहाँ पे अगला देखते हैं, याद रख लो इसको। सो यहाँ पे ILO आ गया। सो यहाँ पे ILO इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ILO। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ILO का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। सो याद रख लो, ILO का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीविया में है। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जेनीविया में है इसका हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला IMO है। सो IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स? लंदन में है। सो आप याद रख लेना, IMO का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसकी कहाँ पे हो गया हेडक्वार्टर्स? कहाँ पे है? लंदन में है। ओके, सो यहाँ पे यही जो है इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिए आप। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला IMF आ गया। सो यहाँ पे IMF का फुल फॉर्म देखते हैं, क्या है बताओ मुझे? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यही याद हो जाना चाहिए फुल फॉर्म्स। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर्स। किसका? IMF। फुल फॉर्म क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, सारे लोग रिपीट करो। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का हो जाता है फुल फॉर्म। ओके, याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगला आ गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो जाता है? ये भी हमारे जेनीविया में है। ओके, सो यहाँ पे अगला देखिए, क्या याद हो गया ये वाला? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है जेनीविया में। ओके, सो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, NAM आ गया। सो NAM का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। यही याद हो जाना चाहिए फुल फॉर्म्स। NAM हो जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। रिपीट करो सारे लोग, नॉन अलाइंड मूवमेंट। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। सो यहाँ पे अगला देखते हैं NATO। सो यहाँ पे NATO बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका फुल फॉर्म देख लो, यहाँ पे हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो पता ही होगा ना, NATO का फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशंस में आज तक जो है पूछा गया है। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। राइट, याद रख लो सारे के सारे। सो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, अगला आ गया OECD। सो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। राइट, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो गया? पेरिस में हो गया। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। सो यहाँ पे याद रख लेना OECD। क्या हो गया? रिपीट करो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म्स जो है ना, एक दो बार रिपीट करने से ही याद हो जाता है। पता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे फुल फॉर्म्स को 2 बार रिपीट करो, याद हो जाते हैं। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे अगला वाला आ गया OPEC। सो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्या हो गया? OPEC का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। राइट, सो यहाँ पे इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका एग्जामिनेशन में। राइट, सो यहाँ पे इसका क्या हो जाता है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वीनिया में है। राइट, सो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। याद हो गया ना फुल फॉर्म? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओके, सो यहाँ पे अगला देख लेते हैं, अगला आ गया सार्क। सो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्लास 6 से ही हमको, बचपन से ही इसको याद करना सिखा दिया है टीचर ने।
सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो, अगर आपको नहीं आता था बचपन है कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो, अभी भी वक्त है। सो यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, 2 बार रिपीट करते हैं ताकि हमको अभी के अभी जो है ये याद हो जाए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार का फुल फॉर्म क्या है सारे लोग? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, राइट, याद हो गया ना। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है, राइट। याद हो गया ना सार्क का फुल फॉर्म। तो चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बर्लिन में है, राइट। सो यहाँ पे इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, UNAEC हो गया। सो यहाँ पे इसका क्या हो गया फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन, किसका फुल फॉर्म हो गया? UNAEC। एंड अभी सारे लोग मेरे साथ बोलो, यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। फुल फॉर्म्स जो है 2-3 बार रिपीट करने से ही याद हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। किसका? UNAEC। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। सो इसकी हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नायरोबी में है, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं अगला वाला देखते हैं, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म बता ज़रा मुझे, पता है क्या आप सारे लोगों को? यूनेस्को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे इसका देखते हैं, यूनाइटेड, यू का मतलब हो गया यूनाइटेड, एन का मतलब हो गया नेशंस, ई का मतलब हो गया एजुकेशनल, एस का साइंटिफिक, सी का कल्चरल एंड ओ का ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सारे लोग मेरे साथ रिपीट करो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। याद हो गया ना। सो यहाँ पे फुल फॉर्म्स आपको 3 बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं, राइट। ज़्यादा इसको देखने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के नहीं पढ़े हैं अभी तक, सो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है सारे के सारे आपको कवर करवाया है। आप जाके 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की प्लेलिस्ट एक बार चेक करते हैं तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाता है, पढ़ लीजिए। वो ये टॉपिक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सो यहाँ पे इसका UNDP हो जाता है ये एक्चुअली। सो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे याद रख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम अगला वाला। सो यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जेनीविया में है, राइट। सो यहाँ पे देखो अगला वाला, याद हो गया ना ये हेडक्वार्टर्स। सो यहाँ पे देखो अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वीनिया में है, राइट। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, चलो। सो यहाँ पे इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, कौन सा है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो गया? जेनीविया में है, राइट। याद रख लो, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे अगला देखते हैं, चलो। ये क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कहाँ, कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? इसका हेडक्वार्टर्स हो गया दुबई में, राइट। याद रख लो, इसका ICC आता है, ये इसका अब्रीविएशन। सो यहाँ पे ICC का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। याद रख लीजिए, कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। याद रख लो, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, इसको याद हो जाएगा।
हेडक्वार्टर्स दुबई में है। सो यहाँ पे देख ले अगला वाला, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में है, राइट। सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कौन सा है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, IHF। सो इसके हेडक्वार्टर्स लॉसीन में है। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला हो जाता है UNAIDS। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, राइट। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो गया, याद रख लो, 2-3 बार पढ़ते हो तो अपने आप याद हो जाता है। फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा में है, राइट, याद रख लेना। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, चलो। UNCDF है। सो यहाँ पे UNCDF है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। मेरे साथ सारे लोग 2 बार रिपीट करते हैं। सो यहाँ पे UNCDF का फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। अगेन ऑल ऑफ यू, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, UNCTAD। सो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो सारे लोग क्या करते हैं? मेरे साथ 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो याद हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगेन ऑल ऑफ यू, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे UNCTAD का फुल फॉर्म हो गया। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा में है। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला, UNFCCC है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो मेरे साथ 2 बार रिपीट करो, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगेन ऑल ऑफ यू समझ रहे हो ना, आपको ये रिपीट करना है, देन ही याद होगा यही के यही। सो यहाँ पे अगेन ऑल ऑफ यू, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? UNFCCC का जर्मनी में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यहाँ पे आ गया UNFPA। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। सो 2 बार रिपीट करते हैं ताकि हमको यही के यही याद हो जाए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। किसका? UNFPA। क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ओके, सो यहाँ पे इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स? न्यूयॉर्क में है, राइट। सो यहाँ पे चलते हैं अगले वाले पे, यहाँ पे आ गया UNHCR। सो इसका 2 बार पढ़ लेते हैं, सो हमको याद हो जाता है। मेरे साथ पढ़ो, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ओके, सो यहाँ पे अगेन ऑल ऑफ यू, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा। सो हमने क्या पढ़ा? UNHCR। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इसको याद रख लेना। सो यहाँ पे UNICEF हो गया। सो यहाँ पे इसको मेरे साथ 2 बार पढ़ो, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड। ओके, सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स क्या कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, राइट, यूनिसेफ। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, सो यहाँ पे UNO हो गया। सो UNO का फुल फॉर्म देखते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सारे लोगों को पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, यहाँ पे WHO आ गया। WHO का फुल फॉर्म तो सारे लोगों को पता है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा में है, राइट। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, चलो। सो यहाँ पे WMO है। सो यहाँ पे इसका क्या है फुल फॉर्म? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे साथ 2 बार पढ़ो, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? WMO। ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा में है, राइट। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, राइट। सो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीविया में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वाला WTO आ गया। इसका मतलब हो गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। 2 बार रिपीट करो, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला, इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। सो यहाँ पे ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे? बेजिंग चाइना में, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कोलोंजी में है, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं अगला वाला यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFC। ये हमने सॉरी यहाँ पे अगला वाला है। सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जर्मनी में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर्स शंघाई चाइना में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ज़ूरिच में है। कौन सा है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ पे है? ज़ूरिच में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे अगला देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलियंस कहाँ पे है? गुड़गांव में है। सो इसके बारे में एक स्पेशलिटी है, अब बता सकते हो क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? इतने सारा हेडक्वार्टर्स पढ़ाया मैंने। सो यहाँ पे इसमें क्या अलग लग रही है आपको? एक बार सोचो, मैं आपको 10 सेकेंड्स का टाइम देखती हूँ। सो आप सोच सकते हो क्या इसका स्पेशलिटी क्या है, मुझे बताना, कोई एक बता दो। सो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल सोलर अलियंस जो है ना, इसका ये स्पेशलिटी है कि ये द ओनली वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी इंडिया में है, राइट, गुड़गांव में, राइट। सो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, याद रखना। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहाँ पे है? बेसल में है, राइट। सो यहाँ पे देखो अगला वाला बिम्स्टैक। सो यहाँ पे बिम्स्टैक का फुल फॉर्म क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो गया, राइट। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ढाका में है, राइट। सो यहाँ पे ये वाला देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कहाँ पे है? म्यूनिच में है, ओके, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? आपकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मांडलिया में है, ओके। सो यहाँ पे अगला देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। सो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लुसान में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल में, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इंटरनेशनल एनर्जी फोरम की रियाद में है, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप कैसे भी करके याद रख लेना। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कहाँ पे है? जेनीविया में है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जेनीविया में है, राइट। सो यहाँ पे याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला
वर्ल्ड चेस फेडरेशन, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड सारे के सारे आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सो आप क्या करेंगे, याद रख लेते हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के हेड क्वार्टर्स है आपके एथेंस ग्रीस में। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन कहाँ पे है, लॉसीन में है। सो आपके मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है लॉसीन में है। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन भी आपके लॉसीन में है। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की हेड क्वार्टर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन की आपकी हो जाती है कहाँ पे, हॉग्यू में इसकी हेड क्वार्टर्स है। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है, UNICEF। सो मेरे साथ 2 बार रिपीट करो, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, सो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर्स क्या पे है, न्यूयॉर्क में। सो आप क्या करते हैं, इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे अगला वाला देखते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। राइट, सो यहाँ पे चेस का छोड़ के हमने अभी क्या देखा था, स्विमिंग का देखा था, शूटिंग का देखा था, ओलंपिक कॉरपोरेशन का देखा था। सारे के सारे जो हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, लॉसेन में है। समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इतनी अच्छे से पढ़ा रही हूँ सारे कलेक्ट करके। सो आप पढ़ लो प्लीज़ करके, आपके एग्जामिनेशन में आने की बहुत चांस बनती है। ओके, सो यहाँ पे देखो अगला वाला देखते हैं, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, इसका हो जाता है पेरिस में हेड क्वार्टर्स। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। सो इसकी हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे ब्रिक्स आ गया। सो यहाँ पे ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, सो यहाँ पे इसका क्या हो, कहाँ पे हेड क्वार्टर्स ब्रिक्स का, शंघाई में है। ओके, सो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे आ गया GATT, गैट। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या हो गया, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। याद हो गया ना। सो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वो है ब्रुसेल्स में। ओके, सो यहाँ पे देखो अगला वाला, अफ्रीकन यूनियन। सो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन की जो हेड क्वार्टर्स है वो है एडिस अबाबा में है, वो है इथोपिया में। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल पुलिस है। सो यहाँ पे इसकी हेड क्वार्टर्स है लॉरेंस, फ्रांस में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। क्या है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, और इसकी हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनीवा में। ये वाला लीग ऑफ अरब स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन की हेड क्वार्टर्स। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। सो यहाँ पे इसका WCC का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। ओके, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे इसकी हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनीवा में है। कहाँ पे, जेनीवा में है। राइट, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, ECA। सो यहाँ पे 2 बार रिपीट करो मेरे साथ ताकि आपको यही के यही याद हो जाए। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका, ECA का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ अफ्रीका। सो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर्स क्या है, एडिस अबाबा इथोपिया में है। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया, ECWA है। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपको यही याद हो जाए। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया क्या है, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट एशिया। कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर्स, बागदाद, इराक में है। राइट, सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे WWF का फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या हो गया, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके, सो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला हो गया यूरोपियन कॉमन मार्केट, यानी
CM क्या हो गया, यूरोपियन कॉमन मार्केट। क्या है इसका फुल फॉर्म, यूरोपियन कॉमन मार्केट। सो यहाँ पे यूरोपियन कॉमन मार्केट का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, वो है जेनीविया में है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, CHOGM यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट। सो आपको याद करना है CHOGM का क्या है, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट। ओके, समझ रहे हो ना, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीट। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, लंदन में है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, सेंटो CENTO का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किसका, CENTO। क्या है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, अंकारा टर्की में है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है आपका, हमने पढ़ लिया था, बेरेन स्विट्जरलैंड में है, रिपीट हो गया ये, याद रख लेना। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज। क्या है, वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ पे है, लंदन में है, राइट। सो यहाँ पे चलो देखते हैं अगला वाला, वुमेन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो वुमेन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स हो जाता है कहाँ पे, लंदन में, राइट। सो यहाँ पे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका फुल EFT है का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। सो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनीविया में है, याद रख लो। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स हो जाता है कुवैत में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मेरे साथ सारे लोग रिपीट करो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ओके, सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में है, राइट। याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इसकी UNCHS की फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। फिर से सारे लोग, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, राइट। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, राइट। चलिए देखते हैं अगला वाला, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सो यहाँ पे UNITA है। सो यहाँ पे इसका देखो फुल फॉर्म मेरे साथ रिपीट करो, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। याद हो जाएगा ना, यही के यही याद रख लो इसको। सो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, राइट। सो यहाँ पे हमारे जो है, हमने पढ़ लिया है हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की, जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स पढ़ लिया। सो अभी जो है हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस ना आपको मैं जस्ट एक पैटर्न बता रही हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में जाके आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ से, राइट। एंड आपको आपने कैसे पढ़ा है, क्या क्या याद है, आप एक बार चेक भी कर सकते हो, राइट। सो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO। सो यहाँ पे पहले मुझे बताना WHO का फुल फॉर्म क्या है। सारे लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ कि नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के है ही है ना, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जानते हैं इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में। सो हमने WHO की हेडक्वार्टर्स तो पढ़ लिया था ना। सो कितने सारे लोगों को याद है इसके हेडक्वार्टर्स, वॉशिंगटन में है क्या, जेनीविया में है क्या, रोम में है क्या, पेरिस में है, कहाँ है इसकी हेडक्वार्टर्स, मुझे बताओ सारे लोग। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 जेनीविया इज़ द राइट आंसर, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पे यूनेस्को की फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताना सारे लोग मुझे एक बार। सो यहाँ पे ट्राई करो, UNESCO हो, क्या पढ़ा था आप, एक बार खुद से ट्राई करो, आपको पता चलता है कि आपने कैसे, मैंने याद करवाया था हर एक फुल फॉर्म, आपको बहुत ही अच्छे से 2-2 बार रिपीट करके याद करवाया। सो एक बार इसको ट्राई करो, क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है,
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद है क्या हमने पढ़ा था? सो इसको याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसकी कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स? वो हो जाता है आपकी पेरिस में हेडक्वार्टर्स, किसकी? यूनेस्को की, राइट। याद रख लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे देखो हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है? हमने तो पढ़ लिया, कितने सारे लोगों को है, याद है। सो यहाँ पे रोम में है क्या, न्यूयॉर्क में है क्या, वॉशिंगटन में है क्या, जेनेवा में है? सो बताना कहाँ पे है हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, कहाँ पे है? सो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वॉशिंगटन में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, FAO की फुल फॉर्म बताना। सो यहाँ पे FAO की फुल फॉर्म बताना मैं आपको दो बार रिपीट करके पढ़ाया है। सो यहाँ पे इसकी क्या हो गई फुल फॉर्म? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रोम में है, राइट। तो चले देखते हैं अगला वाला। सो यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म बताना मुझे सारे लोग यहाँ पे याद है क्या? आप सारे लोगों को सार्क का फुल फॉर्म अभी भी आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ओके। सो यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? काठमांडू में है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं अगला वाला। सो आप लोग इसको ट्राई करो एक बार, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर्स मुझे बताना ज़रा सारे लोग। आ रहा है क्या? गैस कर पा रहे हो क्या? तुक्का मत लगाना यहाँ पे भी। सो यहाँ पे देखो इसका IMF आ गया। IMF का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है वॉशिंगटन में है क्या, रोम में है क्या, वीनिया में? ओके, बैन लास्ट वन बच गया। नहीं, इसका देखो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं 7th वन, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बताना सारे लोग मुझे एक बार। वीनिया में है क्या, लंदन में है क्या, मॉन्ट्रियल में है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे है? इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? लंदन में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ओके। सो यहाँ पे 8th वन देखो, EU यूरोपियन यूनियन। EU का फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये पूछ रही हूँ मैं। सो यहाँ पे बताना कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स, आपने पढ़ लिया था ना। सो ब्रुसेल में है क्या, पेरिस, नायरोबिया, न्यूयॉर्क, कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स? वो कहाँ पे है बताना ज़रा। ब्रुसेल्स में है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अगला वाला, NATO के फुल फॉर्म बताना। सो यहाँ पे बताओ इसकी फुल फॉर्म। मैंने पढ़ाया आपको दो बार, चिल्ला के पढ़ाया। सो आपको याद है क्या? आप अपने माइंड में एक बार रिकलेक्ट करो, याद है क्या इसका? देखो NATO है। सो इसको कैसे? सो मैं बता देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो आपको नहीं आता है तो रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, ओके। सो यहाँ पे देखो अगला वाला देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे 10th क्वेश्चन आ गया। 10th क्वेश्चन है ILO की फुल फॉर्म। सो यहाँ पे ILO की फुल फॉर्म बताना मुझे सारे लोग, बहुत ईजी है। क्या हो सकती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। और ओके, याद रख लेना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हो सकती है? अभी पूछो। जेनीवा में है, राइट, जेनीवा। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा में है, ओके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स जेनीवा में है, राइट। सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस भी कर लिया। सो हमने बहुत ही अच्छे से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द हेडक्वार्टर्स पढ़ लिया है। सो आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करनी है। एंड बात आती है PDF की। अगर आपको PDF चाहिए तो 15 लाइक एंड 15 कमेंट कर दो मुझे कि मैम PDF प्रोवाइड कर देना। सो आप करते हो। मैं 15 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एटलीस्ट 15 बच्चे चाहिए, वो सीरियस है पढ़ाई को लेके, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको दे देती हूँ। कहाँ पे मिलता है? आपकी टेलीग्राम चैनल है ना, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके ज्वाइन हो जाए। 15 लाइक एंड 15 कमेंट होने के बाद जो है आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ओके।
सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।